नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब आते ही सभी प्रत्याशियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं बगरू से कांग्रेस भावी प्रत्याशी लादूराम दुलारिया से एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम खान ने आगामी चुनाव को लेकर खास बातचीत की। देखिए क्या बोले भावी प्रत्याशी लादूराम दुलारिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बगरू विधानसभा भावी प्रत्याशी लादूराम दुलारिया, वार्ड नंबर 31 के पार्षद भी है। आइए चर्चा करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर स्वागत करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि बगरू विधानसभा में आप जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं आप? वहाँ प्रत्येक सरपंच से मिल रहा हूँ, वहाँ की समस्या की जानकारी ले रहा हूँ। और समस्या की जानकारी में एक तो पानी की समस्या आई है, एक शमशान की समस्या आई है, और जो हमारी सरकार के द्वारा जो किए गए वो कामों के मामले में चर्चा करता हूँ, सबको बताता हूँ। हमारी सरकार माननीय हमारे जननायक लोकप्रिय हमारे अशोक गहलोत साहब के जो महंगाई राहत कैंप देकर जनता को एक राहत दी है, उससे बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की लहर है और जनता बड़ा प्रभावित है। हमारा एक कार्यकर्ता होने के नाते जन जन तक पहुँचाना ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं हर पंचायत क्षेत्र में जाऊँ और जा रहा हूँ और जा चुका हूँ और आगे भी जाऊँगा। ये मेरे प्रयास है। हमारी सरकार के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाऊँ, मेरा यही लक्ष्य है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि राजनीति में कब से सक्रिय हैं आप? 1988 से राजनीति में सक्रिय हूँ और वैसे तो मेरा जन्म हुआ तब से मैं मतदान का प्रयोग किया, तब से ही मैं राजनीति में हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा खानदान कांग्रेस का एक सिपाही बन के काम किया है। चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के चुनाव हो, चाहे MP के लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे शहर का हो चाहे गांव का, मैं दोनों तरफ से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा जब भी चुनाव का कार्यक्रम होता है तो मैं गांव की जगह गांव में रहता हूँ, शहर की जगह शहर में रहता हूँ। किन पदों पर? मैं अब तक संगठनों में नगर निगम कर्मचारी ट्रेड में 15 साल तक एक कर्मचारी ट्रेड का प्रेसिडेंट रहा हूँ और मैं अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य रहा हूँ। सबसे पहले मैं अम्बेडकर संस्था बनी थी कालवाड़ी के अंदर, वहाँ मैं 1988 सदस्य रहा हूँ, पदाधिकारी हूँ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। और उसके बाद मैं हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्था बनी है उसका हूँ। हमारे अखिल भारतीय रेगल महासभा का प्रदेश महासचिव रहा हूँ। और उसके बाद में हमारे यहाँ समाज के जो चुनाव हुए उसमें लगातार 2004 से मैं प्रेसिडेंट हूँ और आज की तारीख में इन सब प्रयासों के बाद मैं आज की तारीख में पार्षद हूँ। देखिए, अब राजनीति में आते हैं। राजनीति में आने के बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़ने की वजह क्या रहती है? लगन है मेरी काम करने की कांग्रेस के प्रति। हमारी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हिंदुस्तान में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकती, किसी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। हमारी कांग्रेस पार्टी की पहली क्वालिटी समानता का अधिकार है। किसी के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई सब समान है, समान विचारधारा। जो बाबा साहब ने संविधान बना के दिया उसके अनुरूप चलती है हमारी पार्टी, और उसी पार्टी की यही एक खूबी है, क्वालिटी है जिसे हर व्यक्ति उसकी तारीफ करता है। अब भारतीय जनता पार्टी का तो आप जाओ हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान, वो एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे में भ्रांतियाँ फैलाना, एक दूसरे में नफरत की पैदा करना और एक दूसरे को भाई से भाई को लड़ाना। जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा ही भारतीय संविधान की पालना करी है, भारतीय संविधान के अनुसार वो पार्टी चल रही है और उसी में हमारी सभी की आस्था है। सबको समानता का अधिकार, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं, सबको पूरा अधिकार दिलाने का कर्तव्य कांग्रेस पार्टी कर सकती है। रही सवाल भारतीय जनता पार्टी, वो केवल नफरत के बीच बोल सकती है, एक दूसरे को लड़ा सकती है, एक दूसरे का सिर फुड़वा सकती है, भाई को भाई से अलग करवा सकती है, हिंदू मुसलमान। चाहूँगा कि 2.5 साल आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं पार्षद के पद पर, तो क्या काम करवाए पार्षद होने? वाह, मैंने यहाँ 1100 गज जो अब तक किसी भी सरकार ने, बीजेपी जो आती है बबलेबाजी करती है, 1100 गज जमीन यहाँ मैंने डिस्पेंसर के लिए अलॉट करा दी, जिसका आवंटन पत्र जारी करा दिया गया। सर, आपने कहा कि 1100 गज का आवंटन पत्र मैंने जारी करवा दिया। मैं एक बीजेपी के पार्षद से मिलता हूँ और वो कहते हैं कि हमने जारी करवाया उस चीज़ को। ये तो आपके पास नहीं, आपने करवाया। ये तो प्रत्यक्ष में प्रमाण किया, जूता आपके पास दे ही दिया मैंने। महापौर बुला के मेरे को पट्टा दे रही है, मेरे साथ डॉक्टर खड़े हैं, मेरे यहाँ के कांग्रेस जी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। इस बात का प्रूफ और क्या चाहिए? और बाकी कोई देखना चाहे तो मेरे पास रिकॉर्ड है। कब से प्रयास कर रहे थे? मैंने इस पर 10 महीने लग गए मेरे को पट्टे लेने में, आवंटन पत्र लेने में 10 महीने लग गए मेरे को।
और इस बात के लिए खुद मेयर साहब को भी पता है कि लादूराम दुलारिया ने जम के मेहनत की है। और दुख की बात तो ये है कि जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जोटवाड़ा प्रॉपर में न तो कोई यहाँ हॉस्पिटल है, न कोई पोस्ट ऑफिस है, सरकारी डिस्पेंसरी चल रही है वो किराए के मकान में चल रही है। इसलिए मुझे इस बात की बहुत पीड़ा हुई कि यार अपन को कुछ करना चाहिए। उस हिसाब में मैंने काम किया है। और ये उस चीज़ की मुझे जानकारी थी, काफ़ी लंबे समय इसका जानता था। इस चीज़ को कैसे आवंटन पत्र जारी करा दिया जाए वो मैंने करा दिया। मैं मेरे मकसद में कामयाब हो गया। आपसे जानना चाहेंगे कि राजनीति में आप कब से जुड़े हुए हैं? आज मेरे तो करीबन मैं तो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता शुरू से जन्म से ही रहा हूँ। मेरे माता पिता पहले भी कांग्रेसी थे, मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी है। और रही बात है जब से मैंने मतदान का उपयोग करना सीखा है तब से कट्टर सपोर्टर के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से इसको पूरी करके बताएंगे। गहलोत सरकार का 4 साल का जो कार्यकाल रहा, आपने जिस तरीके से बताया काफ़ी काम हुए, क्या क्या काम हुए, किस तरीके क्या क्या सुविधाएं मिल पाई है लोगों को? तो देखो गहलोत साहब की तरफ से तो पहली बात तो जिस परिवार में जिसके माता पिता मौजूद है, अगर औलाद उसको अगर पैसा नहीं देती है तो कम से कम गहलोत साहब ने इतना गजब का काम किया है, उसको पेंशन लागू कर दी। कल का अगर उसकी बच्ची अगर मिलने आती है तो निकाल के 2 रुपये उसको दे देगा, उसकी हाथ पर तसल्ली होगी कि यार मैंने मेरी बच्ची के आती हुई के माथे पर हाथ रख दिया। और वो उसको ये सबसे बड़ी खुशी तो ये है। दूसरी बात हमारी बीमा की है, दुर्घटना बीमा की है, और जो जीवन चिरंजीवी योजना की है, और जो हमारे खाद्य सुरक्षा की है, किसानों के लिए 200 यूनिट की है, और 500 रुपये के सिलेंडर की है, और शहरी जगह है ना 100 गज वो 100 यूनिट वो फ्री कर दिए। और जो हमारी सरकार ने रचनात्मक काम किए उसके हम कृतज्ञ हैं। हम जनता को ज़्यादा आगे से आगे पूछा रहे, हमारा धर्म है, हमारी सरकार, हमारा प्रयास है, हमारी कोशिश है कि हम गहलोत साहब को दोबारा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और मैं पूरी विधानसभा के अंदर हर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक सरपंच से मिल चुका, और मेरी भावनाएं सभी को इकट्ठित करके मैंने बताई है कि हमारी सरकार के द्वारा जो किए गए काम